जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सर्विसेज और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर्विसेज में क्या क्या टाइप्स पाई गई हैं। जैसे हमने वहाँ पे फंक्शंस देखे थे, क्या क्या फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो हम यहाँ पे सर्विसेज में पहले इसके दो टाइप्स होते हैं। सर्विस में दो टाइप से होता है, एक हमारा होता है यूजर सर्विसेज और दूसरा हमारा होता है सिस्टम सर्विसेज। तो यूजर सर्विसेज और सिस्टम सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो यहाँ पे यूजर को सर्विसेज मिलती हैं जो यूज़र फ्रेंडली होती हैं वो हमारी आती हैं यूजर सर्विसेज में। जो सिस्टम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उसे हम लोग सिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। तो हमें यहाँ से सर्विसेज से ये तो जानकारी है कि सर्विस मतलब कि जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने अपर के तीन हैं हमारे, ये हैं यूजर सर्विसेज, और जो नीचे के तीन हैं हमारे, ये हैं हमारे सिस्टम सर्विसेज। तो हम लोग सबसे पहले यूजर सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है यूजर सर्विसेज में यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस की हमने पहले भी बात की थी कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो वैसे यहाँ पे दिया गया कि ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस टू द यूज़र। बेसिकली यही बताया गया कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो एक तरह का इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये जो यूज़र इंटरफेस में है इसमें दो टाइप के इंटरफेस होते हैं। एक हमारा होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CLI। CLI का मतलब होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस एक होता है हमारा, और एक हमारा होता है GLI मतलब ग्राफिकल लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल लाइन इंटरफेस में क्या डिफरेंस होते हैं ये चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यहाँ पर कमांड से पता ही चलता है कि यहाँ पर बेसिकली जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट फॉर्म में कोई कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो हमारा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसका एग्जांपल अगर देखें तो हमारा जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल होता है। GLI में जो होता है ग्राफिकल लाइन इंटरफेस में, उसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग जो एक तरह सा इंटरफेस यूज करते हैं वो विड्थ बेस्ड होता है, ग्राफिकल बेस्ड होता है, और ये हम लोग वहाँ पर विजिबिलिटी देखते हैं, क्या विजिबिलिटी होती है इंटरफेस की, वो चीज़ हम वहाँ पर देखते हैं। जो हम बेसिकली हम लोग जो जितना भी यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा चाहे वो विंडो का हो, चाहे वो हमारा लिनक्स हो, चाहे वो हमारा मैक हो, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो ग्राफिकल लाइन इंटरफेस पे बेस्ड होते हैं। तो ये चीज़ अब अभी आप ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पूछ ले एग्जांपल कि इंटरफेस में कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल पूछ ले या ग्राफिकल लाइन इंटरफेस का एग्जांपल पूछ ले, तो आप वहाँ पर ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो दोनों का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताएं। ये होते हैं हमारे यूज़र इंटरफेस की हमने बात की। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमने पहले भी देख रखा है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड CPU इज असाइंड टू इट फॉर इट एग्जीक्यूशन। मतलब कि ये एक तरह से जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, जो हमारे मेमोरी, जो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना हो, कहाँ पे फिर बाद में हमें उसे जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में भी एग्जीक्यूट कराना होता है। तो ये जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते हैं इनको सबको ये सर्विसेज, हमें ये चीज़ें भी यहाँ पर मिलती है जो हमारी होती है यूजर सर्विसेज में। SS इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कि एसेस करना इनपुट आउटपुट डिवाइस का, ये भी सर्विसेज हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करती हैं। मतलब कि यहाँ पर जितनी बातें हम कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सर्विसेज जो हमें मिल रही हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज टू रनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने क्या लिया कि हमने कोई कीबोर्ड लिया,
कीबोर्ड हमने यहाँ पर लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको एक कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। हम लोग मेमोरी लेते हैं तो मेमोरी को भी वो मेमोरी कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। हम कोई जैसे मॉनिटर लिए, मॉनिटर जब हम लेंगे तो वहाँ पर हमें वीडियो कंट्रोलर मिलेगा। तो ये जितने भी कंट्रोलर होते हैं ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे जितने ये वर्क हो रहे हैं ये सभी एक तरह से कंट्रोल्ड रहें, एग्जीक्यूशन इसका इफ़िशिएंटली हो और हमारा जो वर्क हो वो हमें अच्छा मिले। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर होती है यूजर सर्विसेज में। तो हमने यूजर सर्विसेज की बात की, जो हमने तीनों सर्विसेज थी हमारी यूजर सर्विसेज थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हमारा जो सिस्टम सर्विसेज क्या क्या होती हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। सिस्टम सर्विसेज में सबसे पहला आता है हमारा फाइल सिस्टम एसेस। फाइल सिस्टम एसेस क्या है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रीड एंड राइट फाइल्स, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फाइल एंड डायरेक्टरीज, सर्च फॉर गिवन फाइल एंड डायरेक्टरी, हम किसी फाइल या डायरेक्टरीज को हम सर्च कर सकते हैं। एसेस एंड डेनी टू फाइल एंड डायरेक्टरीज, जब जैसे हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमें पूछता है, परमिशन मांगता है कि एसेस करें ने की परमिशन दी जाए या डेनी की जाए। तो ये सब हमें क्या ये सब चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ETC टू द रनिंग प्रोग्राम, ये चीज़ें हमें सब प्रोवाइड किया ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद हमारा आता है एरर डिटेक्शन एंड रिस्पांस। एरर डिटेक्शन एंड रिस्पांस की बात यहाँ पर करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एरर डिटेक्शन एंड रिस्पांस कैसे प्रोवाइड करता है। एरर में बी जनरेटेड बाय द यूज़र प्रोग्राम्स, मतलब कि ये एरर जो हमारा होता है मे बी जनरेटेड, हम मतलब यूजर से ही जनरेट किया गया हो, और हार्डवेयर या हमारा जो हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं उसके द्वारा वहाँ पे जनरेट हो गया हो। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उस जो हमारा एरर आया है उसमें एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, जो एक्शन उसके लिए लेना जरूरी होता है वो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। मतलब किया कि वो हमें एक तरह की सर्विस प्रोवाइड किया एरर डिटेक्शन की, और वहाँ पर रिस्पॉन्स भी वही कर रहा है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसको सही करके उसमें जो हमारी कंप्यूटिंग चल रही है उसको आगे कंसिस्टेंट रखता है। तो ये चीज़ हमारी आ गई एरर डिटेक्शन में। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, ये हमारा भी आता है सिस्टम सर्विसेज, मतलब ये दोनों सर्विसेज की जो हमने बात की ये दोनों हमारे सिस्टम सर्विसेज में ही आते हैं। अब कम्युनिकेशन में देखते हैं, देयर आर मेनी सर्कमस्टेंस in which one process need to exchange information with another process. Such communication may occur between processes that are executing on same computer or between processes that are executing on different computer system tied together by a computer network. Communication may be implemented with shared memory और थ्रू मैसेज पासिंग बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो हमारे प्रोसेस होते हैं, जो हमारे CPU में प्रोसेस वगैरह होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा चाहे सेम कंप्यूटर में हो रहा हो चाहे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा हो। अब अगर सेम कंप्यूटर में होगा तो कम्युनिकेट ईजिली कर लेगा, उसमें कम्युनिकेशन हमारा हम ईजिली कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसी में हम दो प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमने फंक्शंस में भी देखे थे कि हमें ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, अगर हम चाहे वो जितने भी प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हों तो सबको सिंक्रोनाइज भी कर देता था और कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता था। तो इसी तरह जैसे अगर सेम कंप्यूटर में है तो सिंक्रोनाइज करके काम कर रहा है, वो दो सभी प्रोग्राम को एक साथ भी रन करता है। लेकिन अगर अलग अलग सिस्टम में है, एक हमारे पास मैकबुक कोई दूसरा है, एक मैकबुक कोई दूसरा है, तो दो मैकबुक हैं, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उन दोनों के बीच भी हम किसी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी सर्विसेज थी जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, और कई सारे सर्विसेज होती हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा होता है एक रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स जो एलोकेशन होता है वो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कई सारे सर्विसेज होते हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा यहाँ पे सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम लोग देखें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।